खबर आपको दे रहा हूं, एक्सक्लूसिव खबर यह है कि बहुत सी सियासी जमातें अब इलेक्शन का बल्ले के निशान के 3 घंटे बाद एक अहम तरीन इजलास होता है। ये मैं आपको एक्सक्लूसिव दे रहा हूं, बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी दे रहा हूं। कुछ इस्तीफे तैयार हो गए। मैंने कहा चलें आज आपको बहुत सी खबरें इकट्ठी दे दूं। और कप्तान ने एक नया पैगाम जारी कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट से बल्ले के निशान का फैसला हुआ। नौरीन ने बल्ले को पकड़कर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। इतना सियासी मौसम तब्दील हो रहा है कि बर्फबारी के सीजन में भी सख्त गर्मी लगेगी। सख्त, मैं आपको ये बिल्कुल कंफर्म खबर दे रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आप पर सदा अल्लाह ताला की रहमत व सलामती हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप पर नजर करम हो। आज आपको मैं खबर दे रहा हूँ, याद करें मैंने कहा था कि बल्ले का निशान वापस आ जाएगा। और आज सारा दिन जैसे ही पेशावर हाई कोर्ट से बल्ले के निशान का फैसला हुआ, नौरीन ने बल्ले को पकड़कर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अब नौरीन कहती है बल्ला मेरा है। लेकिन बल्ला इस वक्त पूरे पाकिस्तान का है। बल्ले का निशान ऐसा निशान है जिसके बाद पाकिस्तान की सियासत में वाज़े तौर पर तब्दीली आ गई है। वो लोग जो अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं कर रहे थे, वो लोग जो समझते थे कि मैदान खाली मिल गया है, वो लोग जिन्होंने कागज पकड़ के ये लिखना शुरू कर दिया था कि तहरीक इंसाफ आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेगी, और उनके इतने लोगों को तोड़कर कोई वजीर आजम बनने के, कोई वजीर आला बनने के ख्वाब देख रहा था। चिकनाचूर हो गए सारे ख्वाब। बल्ला चल गया। बल्ला तोड़ेगा तीर को, बल्ला काटेगा पतंग को, बल्ला मदम कर देगा, बिल्कुल बुझा के रख देगा लालटेन को, और बल्ले से पटाई होगी शेर की। क्योंकि शेर असल शेर तो है नहीं, कागजी शेर है। ये तो आपने देख ही लिया है। लेकिन अब वो तमाम सियासी जमातें जो खुलकर नहीं कह रही थी, जो खुलकर नहीं बयान कर रही थी कि वो इलेक्शन से भागना चाहती हैं, खबर आपको दे रहा हूं, एक्सक्लूसिव खबर यह है कि बहुत सी सियासी जमातें अब इलेक्शन का इल्तवा जो है उसमें अपना किरदार अदा करना शुरू कर देंगी। बल्ले के निशान के 3 घंटे बाद एक अहम तरीन इजलास होता है। ये मैं आपको एक्सक्लूसिव दे रहा हूं, बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी दे रहा हूं। जिस वक्त ये स्टोरी चलेगी उसके आप कई घंटे बाद देखेंगे कि टीवी चैनल्स पर ये स्टोरी चलना शुरू हो जाएगी। क्रेडिट आपको जाएगा। खबर यह है कि एक अहम तरीन मीटिंग होती है। उस अहम तरीन मीटिंग के अंदर जहां अहम तरीन लोग मौजूद होते हैं, वहां अहम तरीन सियासी अफराद भी मौजूद होते हैं, और वो ये वाज़े तौर पर कह देते हैं कि अब बल्ले के निशान के आने के बाद हम अगर तहरीक इंसाफ के मुतहर्रिक कारकुनों को भी गिरफ्तार कर लें तो उनकी तादाद चंद हजार बनेगी, लेकिन वोट लाखों में है। किस किस को चेक करेंगे, किस किस को रोकेंगे, किस तरीके से? तो फिर अब आपको ये दे रहा हूं कि उन लोगों ने भी हाथ उठा दिए। मौसम, सियासी मौसम तब्दील होना शुरू हो गया है। इतना तब्दील होना शुरू हो गया है कि आप सोच ही नहीं सकते। इतना सियासी मौसम तब्दील हो रहा है कि बर्फबारी के सीजन में भी सख्त गर्मी लगेगी, सख्त गर्म माहौल होगा, हालात तब्दील हो जाएंगे और बहुत से तख्त उल्टने जा रहे हैं। मैं आपको ये बिल्कुल कंफर्म खबर दे रहा हूं। और सुन ले, एक और खबर ले ले। कुछ इस्तीफे तैयार हो गए। मैंने कहा चलें आज आपको बहुत सी खबरें इकट्ठी दे दूं। कुछ इस्तीफे तैयार हो गए और उन इस्तीफों का ऐलान भी आपको जल्द आपके सामने आ जाएगा। मैंने पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का मेजर क्रेडिट में सबसे पहले दिया था। अब मज़ीद 2 इस्तीफे आ रहे हैं, बड़े तगड़े इस्तीफे हैं, और इन इस्तीफों के आने से सियासत में भूचाल आ जाएगा, सियासत में तब्दीली आ जाएगी। और तो और शहबाज शरीफ के साथ आपको पता है लग गया होगा कराची में जो हाथ हुआ, क्यों हुआ? कराची में हाथ इसलिए हुआ है कि शहबाज शरीफ जिस हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहते थे
مصطفیٰ کمال جس سلکے سے الیکشن لڑ رہا تھا، نواز شریف شہباز شریف کو رانا مشہود وہاں سے جا کر اطلاع دیتا ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ معاملہ طے ہو گئے ہیں۔ حقیقت بالکل اس کے الٹ ہوتی ہے۔ وہاں پر اردو بولنے والے تمام لوگوں نے کہہ دیا اگر شہباز شریف یہاں الیکشن لڑے گا تو ہم ایم کیو ایم کو بھی چھوڑ دیں گے، جس کے بعد فیصلہ ہوا کہ مصطفیٰ کمال ہی وہاں الیکشن لڑے گا، اور چھوٹے میاں صاحب تو سندھ سے گئے۔ میاں صاحب سندھ سے گئے، پنجاب سے شہباز شریف صاحب پہلے جا چکے ہیں۔ نواز شریف کے مقابلے میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے آنے سے حالات تبدیل ہو گئے ہیں۔ چودھری پرویز لائی کو بھی بڑا ریلیف ملنے والا ہے۔ بظاہر تو کاغذات مسترد ہیں، لیکن کسی وقت بھی بڑے ریلیف کی اطلاع آپ تک آ جائے گی۔ اور کپتان نے ایک نیا پیغام جاری کر دیا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ ہر کارکن عمران خان بن کر الیکشن لڑے گا۔ اور کیا کہا ہے بتاؤں گا اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔